ये कैसी योजना है? ये कैसा डिजिटल इंडिया है? ये कैसी बीजेपी की सरकार है? और ये कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जो युवाओं की परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं। सीखो कमाओ योजना की सैलरी नहीं आ पा रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतने महीनों की सैलरी पेंडिंग आ रही है और कभी भी युवाओं की सैलरी टाइम से नहीं आती है। और जिनकी आती भी है वो भी लेट आती है। और कई सारे युवा ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी आज तक नहीं आई है। एक आध दो बार आ गई है दिखाने के लिए कि हाँ गवर्नमेंट ने पैसे डाल दिए हैं, ताकि लोगों को ये उम्मीद बनी रहे कि हाँ ये योजना चालू है, बंद नहीं हुई है और आगे भी चालू रहेगी। बजट निकलने के बाद भी सैलरी नहीं आ पा रही है। 301 करोड़ का बजट निकला है सीखो कमाओ योजना के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सैलरी नहीं आ पा रही है। कई न्यूज़पेपर में इसको हाईलाइट किया गया है, कई सारे न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर, पत्रिका, इसके अलावा भी जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं सभी में इनकी न्यूज़ भी आई है कि इतने स्टूडेंट की, इतने युवाओं की सैलरी नहीं आ पा रही है और कभी भी टाइम से सैलरी नहीं आ पा रही है। बहुत सारी परेशानी हो रही हैं, लेकिन किसी को भी इनकी परेशानी नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इन युवाओं की परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इन तक ये खबर नहीं पहुँची होगी। जब इतने सारे न्यूज़पेपर, इतने सारे न्यूज़ चैनलों पर ये खबर आ रही है कि युवाओं की सीखो कमाओ योजना की सैलरी नहीं आ पा रही है और कभी भी टाइम से नहीं आती है, तो इनकी खबर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक तो पहुंची ही होगी। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो आखिरकार अब आगे क्या होगा सीखो कमाओ योजना का? क्या इनकी सैलरी आएगी या नहीं? आखिरकार कौन सुनेगा इन सभी युवाओं की? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मनोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज जन सेवा केंद्र की ये नई वीडियो। आज का विषय बहुत ही अहम है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हो सके तो इस वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर भी अपलोड कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया या और भी अन्य जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप इस वीडियो को वहां पर भी अपलोड कर दीजिए। और हो सके तो आप शॉर्ट्स वीडियो, रील वीडियो, छोटी छोटी वीडियो, जितना हो सके आप इस वीडियो को सब जगह फैला दीजिए, क्योंकि विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर विषय ये है कि आप सभी की सैलरी नहीं आ पा रही है और क्या आगे ये योजना कंटिन्यू रहेगी। आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। इंसान की 3 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़रूरी होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। और ये तीनों चीज़ें पाने के लिए उस इंसान के पास एक इनकम का सोर्स होना चाहिए। मतलब ये है कि या तो उसकी कहीं जॉब लगी हो या वो कहीं काम पर जाता हो जिससे उसकी आमदनी आती रहे, मतलब पैसे मिलते रहें, तभी तो उसकी ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें पूरी होंगी। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन थे तब इस योजना को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया था और ये वादा भी किया गया था कि इस योजना में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उस युवा को वहीं पर ही परमानेंट जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर परमानेंट जॉब तो छोड़िए, इन युवाओं की सैलरी नहीं आ पा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी? आखिरकार कौन जिम्मेदार होगा और आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब से इस योजना को शुरू किया गया है तब से लेकर अब तक कभी भी सैलरी टाइम से नहीं आई है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हर महीने की 7 तारीख को सभी युवाओं की सैलरी आ जाएगी जो भी सीखो कमाओ योजना में ज्वाइन हैं। अगस्त 2023 की सैलरी आई थी, सितंबर 2023 की सैलरी आई थी लेकिन लेट आई थी। लेकिन उसके बाद इतने सारे युवाओं की सैलरी कभी भी टाइम से नहीं आई हैं। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने सैलरी ना आने के कारण जॉब को छोड़ दिया है। इसको जॉब ही बोलेंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि सैलरी मिल रही है तो जॉब ही बोलेंगे। ये अलग बात है कि ये ट्रेनिंग है। तो यहाँ पर युवाओं की कभी भी सैलरी टाइम से नहीं आ पा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इनकी सैलरी अब टाइम से आएगी या नहीं?
पहली बार यहाँ पर बजट सुनने में आया है कि सीखो कमाओ योजना के लिए 301 करोड़ का बजट निकल चुका है, लेकिन बजट निकलने के बाद भी यहाँ पर सैलरी नहीं आ पा रही है। ऐसा क्यों? जब यही युवा जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में बात करते हैं कि सर हमारी सैलरी क्यों नहीं आ पा रही है, तो वो लोग साफ साफ बोल देते हैं हमारे यहाँ से अटेंडेंस भी जा चुकी है, जो 25% कंपनी का होता है वो उन्होंने भेज दिया है, और स्टूडेंट के जो पोर्टल है, जो स्टेटस है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन पेड या इस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन पेड ये लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद ऑप्शन बचता है नोडल ऑफिसर के पास, तो वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि उनके यहाँ से भी भेज दिया गया है और ये पेंडिंग है गवर्नमेंट हैंड से। और वहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आचार संहिता लगी है, सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश में कोई भी किसी भी तरह की आचार संहिता भी नहीं लगी है। गवर्नमेंट के पास 301 करोड़ का फंड भी आ चुका है, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है सैलरी को रिलीज करने में? तो प्लीज़ यहाँ पर सैलरी को रिलीज किया जाए। और यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इनको फॉलो करना चाहिए। मैं यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि MMHKY डिपार्टमेंट को और जो गवर्नमेंट है, यदि इस योजना को सही ढंग से चलाना है तो इन 2-3 पॉइंट को अच्छे से इनको समझना होगा। यदि सही ढंग से इनको MMHKY योजना को चलाना है तो सबसे पहली चीज़ है कि अभी जितने भी नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहे हैं या नई ज्वाइनिंग हो रही है, उन सभी को इंस्टेंट ही बंद किया जाए। बंद इसलिए किया जाए क्योंकि सबसे पहले जो पेंडिंग सैलरी है इनकी रिलीज की जाए। यदि ज्वाइनिंग होती रही तो उनकी भी सैलरी पेंडिंग जाती रहेगी, क्योंकि इनके पास तो बहाना बन जाएगा कि सरकार के पास फंड नहीं है। तो सबसे पहले जितने भी नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, नई ज्वाइनिंग हो रही है, नए कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहे हैं, सबसे पहले इनको इंस्टेंटली बंद किया जाए। दूसरी चीज़, जितने भी युवाओं की सैलरी पेंडिंग आ रही है, अभी तक उनकी सैलरी नहीं आई है, सबसे पहले इनकी सैलरी को रिलीज किया जाए। सभी युवाओं की पेंडिंग सैलरी आने के बाद सीखो कमाओ योजना का डिपार्टमेंट चाहे तो न्यू ज्वाइनिंग करा सकता है, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग कराने के बाद भी आपको यहाँ पर अपने सिस्टम पर कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहला बदलाव अटेंडेंस ऐप में करना होगा। जब युवा अपनी कंपनी पर पहुंच जाता है, अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी यहां पर उनकी अटेंडेंस नहीं लग पाती है, तो सबसे पहले आपको अटेंडेंस ऐप पर ध्यान देना है। दूसरी चीज़, इनकी वेबसाइट जो कि अप टू डेट रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अप टू डेट नहीं रहती हैं, जैसे कुछ नोटिफिकेशन वाला सेक्शन वहाँ पर कभी भी अपडेट नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़, इनका कॉन्टैक्ट अस पेज, इनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करने के बाद ही ऐसा लगता है कि हम किस इंसान से बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हम किसी एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं। मतलब है कि जितनी नॉलेज एक छोटे बच्चे को होती है, ऐसी नॉलेज वाला व्यक्ति सामने से बात करता है, जिसको कुछ पता ही नहीं होता है कि ये सीखो कमाओ योजना क्या है, आगे क्या करना चाहिए। जो भी हमारे सवाल होते हैं उनसे पूछने के बाद भी हमको सही से सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं हेल्पलाइन पर, उनको अच्छे से पहले ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो भी युवा उनसे सवाल पूछे एकदम सटीक जानकारी उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आने वाली वीडियो में आपको मैं बताता जाऊंगा। पहले आप इतना करिए, सबसे पहले आपको सीखो कमाओ योजना के सभी युवाओं की सैलरी रिलीज करनी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और लास्ट में जाते जाते आपको एक और बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना चाहे सभी तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे बोलने से, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप साथ नहीं दोगे आपकी सैलरी नहीं आने वाली है। तो जितना हो सके इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, इस वीडियो को डाउनलोड करिए, उसकी रील्स बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए या पूरी वीडियो अपलोड करिए। ये वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो अच्छी, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।